हर एक की जिंदगी पर बहुत तरह का असर डाला है। कईयों ने अपनों को खोया है। तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इन्फेक्शन से जो बच गए हैं, रिकवरी के बाद भी उनकी जान पर आफत बनी हुई है। थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। हुसैन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद लोग 14 दिन डॉक्टर की सलाह पर चलते हैं, लेकिन रिकवरी के बाद ये मान लेते हैं कि संकट अब टल गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम भूल जाते हैं कि ये शरीर भी एक मशीन की तरह ही है जो वायरस के हमले से हिल चुका है। बिल्कुल अर्चना, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाई एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड के ट्रीटमेंट का असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। लीवर फंक्शन सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। भूख कम लगने लगती है। उल्टी, बुखार, पेट दर्द जैसी कई परेशानियां हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। लंबे वक्त तक एंजाइम के ज्यादा निकलने से लीवर फेल तक हो सकता है। कोरोना से हुसैन ठीक हो रहे लोगों को यह समझना होगा कि लिवर कितना अहम रोल निभाता है। आपको बता दें, लिवर 500 से ज्यादा एक्टिविटी चलाता है, करीब 13,000 एंजाइम्स बनाता है, खाना पचाने के बाद ब्लड फिल्टर करता है, शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करता है, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है। अगर लिवर खराब हुआ तो समझ लीजिए इम्यूनिटी कमजोर होगी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। ऐसे में जो रिकवर हो चुके हैं लोग, वो भी लक्षणों पर, सिम्टम्स पर नजर रखें, बल्कि पैनी नजर रखें और कोरोना के बाद होने वाली परेशानियों से बचने के लिए क्या क्या करना है, लीवर को कैसे फिट रखना है, यह समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। नमस्कार स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम अर्चना जी, आपको भी, हुसैन भाई आपको, और मेरे साथ आज हमारी पूज्य साध्वी निरंजन ज्योति जी भी हैं, जो केंद्र में मंत्री से लेकर के और फतेहपुर से सांसद, और खुद उन्होंने कोरोना की जंग को लड़ा है। इनके भी करीब जो है 70% लंग डैमेज हो गया था और इन्होंने अपने आप को योग और प्राणायाम से रिकवर किया। डॉक्टरों ने तो आशा छोड़ दी थी। कितने आदमी मर चुके थे माता आपके सामने ही। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन तो कर ही रहे हम। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। मेरे को नवंबर में, क्योंकि समाज में, जनता के बीच में राशन वितरण में पता नहीं चला कब मेरे को हो गया, मुझे पता नहीं चला, रिपोर्ट निगेटिव आ गई तो मैं लगी रही। जब सांस लेने में तकलीफ हुई तो डॉक्टर ने देखा तो 70% मेरा अंदर लिवर लंग्स में कवर कर गया था। और जब मुझे एम्स में ले गए तो जिस दिन मैं गई उसी दिन 9 लोग मेरे सामने मरे। लेकिन मैं आपके आभारी इसलिए हूँ क्योंकि आपके योगासन, प्राणायाम, उसके कारण मैं वहाँ भी करती रही। और मुझे ये हुआ कि कहीं भी मुझे कोई घबराहट नहीं हुई और मेरा रिकवरी रेट बहुत जल्दी हुआ। ये बहुत बड़ा काम इंडिया टीवी से भी हो रहा है। सुबह योग सिखाने से लेकर के जीतेगा इंडिया, शाम को भाई अजय करते हैं कि लोगों को भय मुक्त कर रहे हैं। मैं ये बच गई। आदरणीय रजत जी को और हुसैन भाई और मीनाक्षी, ज्योत्सना और हमारी जो अभी अर्चना जी हैं, इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि मैं जब से कोरोना शुरू हुआ तब से मैं रोज 8 बजे आपके साथ जुड़ती हूँ। आप एक आश्चर्य मानेंगे कि एक मेरे 2 बहनें हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा की मरीज, ऊपर से कोरोना, उनको ऊपर से कोरोना हो गया। मैंने कहा अस्पताल तो नहीं ले जाऊंगी। बाबा जी के सामने टीवी में उनको बिठाया, कोरोनिल खिलाया और काढ़ा पिलाया और ठीक कर लिया। आप आश्चर्य मानेंगे कि 7वें दिन की रिपोर्ट निगेटिव आ गई। क्या आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी भी स्वामी जी के साथ मिलकर एक नेक काम कर रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ आना जाना जनता का रहता है। स्वामी जी कोरोना की वजह से किया, प्राणायाम किया। क्या नाम है इसका? दिव्यांशी। बताओ बेटा, दिव्यांशी बोलो। दिव्यांशी प्राणायाम बहुत अच्छा कर रही है। चलो। और इसका 5वें दिन निगेटिव आ गया। 5वें दिन नेगेटिव आ गया, इसका भी कोरोना। बैठो। स्वामी जी कोरोना की वजह से, अब चलो आप वो करो, चक्रासन। बैठो। हाँ जी। स्वामी जी कोरोना की वजह से 70% लोगों के ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं। कोरोना की वजह से 25% लोगों के 2 से ज्यादा ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा हार्ट, लंग, पैंक्रियाज और लिवर पर है। तो ऐसे में आज लिवर को कैसे ठीक रखें, उसे कैसे सेहतमंद रखा जाए, इसके लिए आज योगाभ्यास का पूरा पैकेज बता दीजिए आप।
ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन तो हमने खड़े होके ही बता दिया था। अभी ये छोटी सी गुड़िया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिव्यांशी। दिव्यांशी, इसने भी कोरोना को 3 दिन में हरा दिया। इसको भी कोरोना हुआ था। और अब जो हम योगाभ्यास बता रहे हैं आज, हम 10 से 12 आसन करवाएंगे। इसमें 5-6 भी जो कर लेंगे हुसैन भाई, मंडूकासन से लेकर के और सर्वांगासन, हलासन तक, इस 10 से 12 अभ्यासों को हम क्रमशः बता रहे हैं। और जो ये कर लेगा उसका लीवर डैमेज नहीं होगा कभी भी, पेनक्रियास और इसके साथ साथ लंग, हार्ट, ब्रेन सब कुछ अच्छा होगा। वाइटल ऑर्गन्स पूरे अच्छे होते हैं। मंडूकासन 2 तरह से जो आप बात कर रहे हैं हम रोज, म्यूकोरमाइकोसिस से लेकर के, म्यूकस से लेकर के, कॉन्स्टिपेशन से लेकर के, यहाँ मेरे 7 बच्चे हैं जिनको फैटी लीवर हो गया था, कोरोना भी ऊपर से, उन्होंने अपने फैटी लीवर को भी ठीक किया। क्या नाम बेटा? अजय, यहीं पर बैठा हुआ कर रहा, हाथ खड़े करना अपना, ये देखो यही साथ में है, एग्जाम्पल है। इसको कोरोना ऊपर से फैटी लीवर, और अब फैटी लीवर को रिकवर कर लिया योग से, मंडूकासन। बहुत शानदार। चलो बेटा आगे। मंडूकासन के बाद ये शशकासन। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ, एक जनकपुर से आई हुई माता है, पहले देखी हुई इंडिया टीवी पर, पहले भी आई है वो, उसने 10-12 लाख रुपए पहले खर्च कर दिए, गरीब वैसे ही बेचारी, और यहाँ आई थी तब इसकी आंखें पूरी पीली आंखें, और इतनी हालत खराब उसकी कि जो है आगे झुक के उष्टासन भी करो, चलो ऐसे, कि वो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मर न जाए, इतनी बुरी हालत में आई थी। लेकिन बोले स्वामी जी कुछ भी हो जाए, मुझे आप निकालना मत, चाहे मैं ठीक हो या ना हो, आप मुझे बस जो आप उपचार देते हो दे दो। हमने दिया, और आज जो है, जाओ बेटा अम्मा के साथ करो, मंडूकासन, शशकासन और योग मुद्रासन। आज वो खाली ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, ये मकोय, ये पपीते के पत्तों का रस, और जॉन्डिस होने पर तो ये हम ये इसका एरेंड के पत्तों का रस पिलाते हैं, ये पिलाया। और अब ये देखो इसकी आंखें जो पीली थी, पूरी हल्दी जैसी आंखें थी इसकी, आज वो पूरी ठीक होकर के बैठी है। क्या नाम बेटा आपका? बबीता साहब। बबीता के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई। ये हमारी एक विजेता है एक तरह से। अब क्या हाल है तेरा? अब भूख लग रही है? ठीक है बाबा, ठीक है, भूख लग रहा है। अब इसकी आंखें पूरी हल्दी जैसी हो चुकी थी, अब वो भी ठीक कर दी। किससे? योग से। और ये सारी चिकित्सा भी बता रहे, चलो करो सब। योग मुद्रासन, ये है योग की महिमा। श्वास बाहर छोड़कर के आगे झुक गए। अब मैं इसके साथ साथ औषधि भी रोज बताता हूँ, आज उसका जूस भी बताने वाले हैं। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई और अरंड के पत्तों का रस, और एक है शोनाक की छाल। शोनाक, 5 चीजों का रस, ये तो लीवर के लिए रामबाण है। सर्वकल्प क्वाथ तो हमने पूरे देश को उपलब्ध करवा ही दिया है। योग मुद्रासन, अब ये एक आसन 5-5 मिनट करना है। अब अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन, अब 1-1 मिनट से शुरू करके, एक पैर मोड़ा, दूसरा पैर बाहर रखा, क्रॉस करके ऐसे हाथ से ऐसे पंजे को पकड़ा, दूसरा हाथ ऐसे लेके गए और ऐसे घूम गए। अब एक आसन 10-20 सेकंड से शुरू करके 2 मिनट, धीरे धीरे 10 मिनट तक हम करवाते हैं। और सर्वकल्प क्वाथ दिन भर पानी पिलाते हैं उसको, हम कहते हैं मेडिकेटेड वाटर। उसको लोकी कल्प कराते हैं, घी बंद कर देते हैं। जिनको भी फैटी लीवर से लेकर के लीवर की प्रॉब्लम है, घी बंद कर देते हैं। और काफी लोगों को तो दूध भी बंद कर देते हैं, खाली दही छाछ पिलाते हैं। तक्र कल्प कराते हैं, लोकी कल्प कराते हैं। जो ऐसा न कर पाए वो ऐसे वक्रासन कर ले। अर्धमत्स्येंद्रासन जो न कर पाए, एक पैर मोड़ा, दूसरा हाथ ऐसे रखा और ऐसे घूम गए। और इसके द्वारा जबरदस्त बात यह है कि ये सर्वकल्प क्वाथ का पानी पिलाने से, इसी से हमने गोली बना रखी है,
उसका नाम हमने दिया है लिवोग्रिट। ग्रिट माने जुझारू पर लड़ने की ताकत, लीवर की बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है तीनों चीजें। आज इसका जूस भी हम बताने वाले हैं। बिल्कुल। और अच्छा स्वामी जी, प्लेटलेट भी कम हो जाता है तो पपीते के पत्तों का रस तो पिलाते हैं। आज पपीते की सब्जी भी बताने वाले हैं। लोग अचार खाते हैं अक्सर तो उससे बीमार हो जाते हैं, लेकिन आज हम ऐसा अचार बनाने वाले हैं जिससे बीमार भी स्वस्थ हो जाए, फायदेमंद रहेगा। आज हम लहसुन का अचार, लहसुन का ईट का अचार कैर बोलते हैं राजस्थान में, नींबू का अचार, आंवले का अचार। तो जिनको अचार भी खाने हो, कैर, नींबू, आंवला, लहसुन, ये 5 अचार आज हम बताने वाले हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और स्वामी जी, कोरोना से रिकवर होने के बाद भी आम का अचार कभी ना खाएं। जी स्वामी जी, एक और विषय इसमें शामिल कर लेते हैं आज की बातचीत में। कोरोना से रिकवर होने के बाद भी ज्यादातर लोगों को सिर दर्द, लूज मोशंस और वॉमिटिंग की परेशानी हो रही है। तो योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे, उसके साथ साथ जरा इन सारी चीजों से बचने का और इनको ठीक करने का उपाय भी बता दीजिए। वक्रासन के बाद अब गोमुखासन बताते हुए आपने जो विषय रखा है उसको मैं बहुत गंभीरता से यूं कहना चाहता हूं। योग में इतने आसन, इतने प्राणायाम, इतने प्रकार के व्यायाम, सैकड़ों तरह की योग की क्रियाएं हमने सिखाई हैं। साथ में योग का जो दर्शन है पूरा, सर्व रोगान परित्यज्य सर्व दोषान लोक धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज योगम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व रोगेभ्यो सर्व दुखेभ्यो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुचा। मैंने भगवत गीता की ये युग धर्म के अनुसार व्याख्या की है। तो देखो, योग का पूरा दर्शन तो हम बताते हैं। योग न करने से सारे रोग होते हैं, इसलिए योग करें, पेट अच्छा होगा, लीवर अच्छा होगा, आंतों का फंक्शन अच्छा होगा, इससे छोटी बड़ी आंत अच्छी होगी, लीवर, स्प्लीन और स्टमक अच्छा होगा, इससे पूरा डाइजेशन अच्छा होगा। इससे केवल पाचन तंत्र ही नहीं, श्वसन तंत्र, नाड़ी तंत्र, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, पूरा का पूरा एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र, नवद्वार, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश अच्छे होंगे। इससे देह देवालय शिवालय बन जाएगा। तो जिनको भी ये गैस, कब्ज, एसिडिटी, सिर में दर्द, उल्टी, दस्त लग रहे हैं, वो एक तो योग करें। जो आज जो आसन बता रहे हैं ये सबके लिए है, ये खाली ऐसे ही पेट और अपचन के लिए ही नहीं है, उन सब के लिए जिनको गैस, कब्ज, एसिडिटी, सिर में दर्द, उल्टी, दस्त हो रहे हैं, वो सब यही आसन करें जो आज हम कर रहे हैं। और मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके ले लें। इंस्टेंट बेनिफिट, करते ही फायदा। जैसे हम ये गोमुखासन कराते हैं, जिनको गैस बन रही हो ना, उनको ऐसे निकलेगी गैस, करते ही 2 मिनट अभी करें, इंडिया टीवी देखते देखते गैस ठीक हो जाएगी। तो इंडिया टीवी मात्र टीवी नहीं है, ये इंडिया टीवी दवाई है, करोड़ों लोगों की दवाई है। लाखों करोड़ों लोगों की बीमारियों को भगाने वाला एक उपक्रम है इंडिया टीवी। बिल्कुल, हम जरिया, हम माध्यम है स्वामी जी, लेकिन और सब अभी कुछ आप अनुभव कर रहे हैं। तो मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी ले ले और इसमें अनार ले लो सुबह खाली पेट, एक अनार, उससे कोलाइटिस भी दूर होगी, उससे इंडाइजेशन भी दूर होगा और उससे लोगों का अपचन भी दूर होगा। जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है आंव आदि की, तो बेल का प्रयोग कर लें और दही छाछ का इस्तेमाल करें। सुबह दही और दोपहर को छाछ, रात को चबा चबा करके खाना खाएं हल्का, और खाने के 1 घंटे बाद ही दूध पिए, और वो भी कोलाइटिस है तो ना पिए। जिनको कोलाइटिस है, एम्बेबाइसिस है, IBS है, उनको दूध, घी और मीठा नहीं खाना। खैर, ये छोटी छोटी बातें मैंने इसलिए बताई। और मस्तिष्क पर ज्यादा प्रभाव हो जाए तो सौंफ का पानी पी लेना, नहीं तो मेधावटी ले लेना। अब देखो, पेट के लिए रामबाण है पवन मुक्तासन। यह आसन देखा सुना तो बहुत है, लेकिन इसको लोग क्या करते हैं, 10 सेकंड करते हैं। मैं कहता हूं 10 सेकंड करने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है, बस थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। 10 मिनट करो, पहले ही दिन से गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, एम्बेबाइसिस, जितने भी पेट के रोग है और तमाम प्रकार के, बहुत बड़ी बात और कह रहा हूं हुसैन भाई जी, जितने भी प्रकार के डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन डी की, B12 की, बी कॉम्प्लेक्स की, आयरन की, कैल्शियम की, ओमेगा की, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, सब प्रकार की डेफिशिएंसीज दूर हो जाएंगी। क्यों? जब हमारी आंतें अच्छी होती हैं तो
आंतों से सब प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, जितने भी पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण आंतों के द्वारा होता है। आंतें उनको एब्जॉर्ब करती है जब हेल्दी होती हैं, तो वो एब्जॉर्ब करके एक लैक्टियल से जो है वो फैट एब्जॉर्ब होता है, बाकी सब आंतों से एब्जॉर्ब होता है और वो लीवर को देती है, लीवर से फिर पूरी बॉडी को जाता है। तो आंतें और लीवर अच्छे करने वाले ये आसन है। अब एक बार में तो 10 मिनट वही स्वामी जी, मैं सोच रहा था कि इस आसन से सारे विटामिन कैसे मिलते हैं, उसका जवाब आपने खुद दे दिया, वरना मैं भी थोड़ी उलझन में था कि एक आसन से सारे विटामिन कैसे मिल रहे हैं। उसका जो जवाब आपने दिया वो वाकई साइंटिफिक जवाब है। स्वामी जी एक और विषय इसमें जोड़ते हैं अब, जो हम सामान्य खाना खाते हैं ना हुसैन भाई। जी जी, चलो जोड़ लो। स्वामी जी एक स्टडी तो ये भी कह रही कि कोरोना की वजह से लोग लगातार गरम मसाले वाले काढ़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से लीवर खराब हो रहा है। क्या ये सही है या इसमें कुछ गलत बातें, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? दरअसल क्या है, ये पैथियों की जंग है, ये गैंगवार है पूरा। ये अलग बात है कि ज़्यादा मसाले खाने से भी बीमारी होती है, ज़्यादा दवा खा खा करके लोग हॉस्पिटल से कोरोना से तो नेगेटिव होकर के आ रहे, बाद में मर रहे हैं। तो मैं सब कहूँ कि सब एलोपैथी वाले डॉक्टर, ये हॉस्पिटल, ये दवाइयाँ सब जहर हैं, सब इनको फेंक दो। ऐसी बात नहीं है। मूर्खतापूर्ण कोई भी काम करेगा, चाहे ज़्यादा दवा खाएगा। अब मैंने बोला भाई 2 से 10 मिनट ये कपालभाति करो ऐसे उत्तान पादान के साथ। अब दिन भर कोई कपालभाति करता रहे दिन भर कोई उत्तान पादासन में लटका रहे तो नुकसान होगा ना। तो ज़्यादा मसाले तो अच्छे नहीं है, ये तो किसी भी अवस्था में ठीक नहीं है। हाँ, ज़्यादा काली मिर्च, लौंग आदि खाने से भी लोगों को एसिडिटी आदि हो जाती है, उससे बचे। बाकी कोई भी चीज़ मात्रा से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ नुकसान करेगी। उत्तान पादासन भी ऐसे 1-2 मिनट से लेकर 5-10 मिनट करना, जो मैं आपसे बातें बता रहा था। हम सामान्य जो आहार लेते हैं उसी में हमारे सारे पोषक तत्व होते हैं, बस बात यह है कि हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इस वातावरण में ऑक्सीजन बहुत होती है, हम उसमें से कितना ले पाते हैं, इसलिए फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ रही है। उसके लिए अलग अलग यंत्र बनाए जा रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर लिए जा रहे, सारी चीजें इस प्रकृति में अस्तित्व में। योग से उन तत्वों के साथ हमारा सामंजस्य हो जाता है। योग हार्मनी है प्रकृति के साथ, योग वननेस है, कोएग्जिस्टेंस है, हार्मनी है पूरी प्रकृति के साथ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये सेतु बंधासन, फिर पादागोष्ठ, नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, और फिर आज बैठ करके मैं उत्थित पद्मासन और मयूरासन भी बताने वाला हूँ। ये तो इतने जबरदस्त हैं लीवर के लिए, आंतों के लिए, पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए। तो मैं कह रहा था सामान्य आहार भी ठीक से डाइजेस्ट हो जाए तो किसी न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चारों तरफ ड्रग माफिया अपने अपनी दवाइयां बेचने में लगे हुए। हम कहते हैं भाई छोटे छोटे घरेलू उपाय कर लो, और उन्हीं घरेलू उपाय में से स्वामी जी काढ़ा भी एक है। गवर्नमेंट फेल होगी, हॉस्पिटल फेल हो गए, सिस्टम फेल हो गया। मैं कहता हूँ आदमी फेल हो गया जी, लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, आंतें फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया, आदमी की इम्यूनिटी फेल हुई है, उससे ये कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। बिल्कुल, जो योग करेगा तो आदमी और आदमी का सिस्टम फेल नहीं होगा। फिर सरकारें ठीक है अच्छी चलनी चाहिए, तंत्र सिस्टम अच्छा चलना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है इंसान फेल नहीं होना चाहिए। तो योग से इंसान फेल नहीं होगा, उसका लीवर, उसकी किडनी फेल नहीं होगी। बिल्कुल कुछ कह रहे थे हुसैन भाई आप? स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि हमने अभी काढ़े की बात की, और ज्यादा मसालेदार काढ़े पीने से जो लोगों को दिक्कत हो रही है उसके लिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी चीज अगर आप बैलेंस नहीं उसमें रखेंगे तो वो नुकसान करने लगेगी। हर चीज को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, और योग एक तरह से जिंदगी को बैलेंस करने का ही नाम है। तो काढ़े से जुड़ा स्वामी जी एक सवाल ये भी था कि जिनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है उनके लिए ये बहुत खराब वक्त है एक तरह से, तो क्या वो भी काढ़े का इस्तेमाल करें, उन्हें करना चाहिए? चलो एक दिन ना हमारे, अब तो ठीक हो चुके हैं इसलिए उनको लोग परेशान नहीं करेंगे। लीवर जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है, ऐसे हमारे एसके तिजारा वाला जी, मैं कई दिनों से सोच रहा था बाद में बोलूंगा, उनका लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। डॉक्टर सरीन जो देश के सबसे बड़े, एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर, उनकी देखरेख में उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ। मैं उनको आशीर्वाद देने भी गया उस समय, उनको भी कोरोना हुआ और मैंने बिना हॉस्पिटल में उनको भेजे, घर पे ये कोरोनिल स्वासारी खिला के, ये दिव्य धारा और ये पतंजलि बाम लगा करके उनको ठीक किया।
डॉक्टर बोल रहे थे ये इसका जीना 99.99% मुश्किल है, उसको जिंदा ही नहीं रखा। और उनको यही काढ़े पिला करके, सर्वकल पिला करके उनको हमने जिंदा रखा। उनको सर्वकल पिलाया, लिवामृत खिलाया और साथ में कोरोनिल खिला करके उनको जिंदा रखा हुआ है। इसलिए बिल्कुल भी भयभीत ना हो लीवर ट्रांसप्लांट वाले। बस वो केमिकल्स का ज्यादा जहर न खाए। मैं किसी पैथी के आलोचना नहीं कर रहा हूँ। देखो सर्वांगासन हलासन करते करते एक बात ये बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के साथ बातें इसलिए कहता हूँ कि देखो किसी भी कारण से किसी को भी कोई भी संक्रमण हो गया, चलो पद्मासन में बैठते हैं और यदि हो जाए तो मयूरासन करते हैं। तो मयूरासन, अरे तो धूप में बरसात हो गई आज पूरा देखो जंगल के बीच में मंगल हो रहा है, धूप में बरसात। मैंने कहा अचानक पानी कहाँ से बरसने लग गया। तो आज चेतन ज्योति माता जी आई तो अपने साथ में इंद्रदेव का आशीर्वाद भी लेके आ गई हमारी माता जो है निरंजन ज्योति जी। देखो ये मयूरासन ये भी कर ले। तो लीवर वाले से लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है तो भी ना घबराएं। जो हम योग बता रहे हैं, प्राणायाम बता रहे हैं, इसको निरंतर करते रहें। और मैंने बचाया है ऐसे लोगों को, मैं एविडेंस के साथ बात करता हूँ, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ। और मैं तो मयूरासन करते करते भी बातें भी बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना। मयूरी आसन, मयूरासन। और मैं योग करते करते बात करना, पूरा उसको बताना वाकई बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें पूरी सांसों पर कंट्रोल चाहिए होता है। वाकई कमाल है ये आपका। स्वामी जी, देश में पहले ही फैटी लिवर के पेशेंट की भरमार है, आप भी बात कर रहे हैं। अब वायरस की वजह से लिवर खतरे में है। जिनका फैटी लिवर है वो योग के साथ अपनी दिनचर्या में और क्या शामिल कर सकते हैं? देखो अब तो आसन तो मैंने पूरे कर दिए, उत्थित पद्मासन तक। वैसे 1 मिनट तक रोक के रखता हूँ वैसे और जो है अब सब देखो, सब कपालभाति कर सकते हैं। ये बरसात खूब हो रही है तो एक बार भगवान इंद्रदेव का भी अभिनंदन कर दो भाई। और चारों तरफ बादल और इधर सूरज भी है। हमारे यहाँ पर गांव में ऐसे बोला जाता था, गीदड़ी गादड़ी का ब्याह हो रहा है गीदड़ गादड़ का। तो यहाँ चारों तरफ जो है गीदड़ गादड़ बहुत है, उनका ब्याह हो रहा है। तो उसका तो एक तरफ सूर्य की धूप है, बादल है, तेज हवाएं हैं और बरसात हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी में कर लेंगे योगाभ्यास। कपालभाति सब कर ले। कपालभाति करने से ही ये सब कर सकते हैं, कपालभाति और एक बाह्य प्राणायाम। फिर दिनचर्या पूरी बताता हूं। ये बाह्य प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है। और अग्निसार, और एक क्रिया है अग्निसार, ऐसे। अब ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया, थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, लेकिन कपालभाति सब कर सकते हैं। तो कपालभाति से ही ये पेट, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे हो जाते हैं। फिर क्या करें? सुबह उठ करके दिनचर्या में सबसे पहले पानी पिए। जिनको कब्ज है, तांबे के लोटे का पानी। जिनको एसिडिटी है, चांदी का पानी। मेरी भी पित्त प्रकृति होने से कभी कभी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कहीं एसिडिटी बढ़ तो नहीं गई। मैंने जब से, वैसे मैं कोई सोना चांदी हीरे मोतियों का प्रेमी नहीं हूँ, लेकिन औषधीय गुण की वजह से मैं चांदी का, मेरे को कोई एक दान में दे गया जग, उसमें रख के पानी पिया तो मक्खन जैसा तो स्वाद आता है उसमें, और उससे एसिडिटी पूरी ठीक हो जाती है। एक बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, अनुभव बता रहा हूँ। तो जिनको एसिडिटी हो जाती है, चांदी का लोटे में रख करके पानी पिए, नहीं तो चांदी का सिक्का ही डाल लें घड़े के अंदर, उससे भी लाभ मिल जाता है। फिर आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, लौकी, ये तो एसिडिटी को दूर करता है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम,
तुलसी ये सुबह सुबह पी लिया करें पानी में। जिनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, फैटी लीवर है, 2 से 4 चम्मच ये गोधन अर्क, ये अपने आप में बहुत बड़ी औषधि है गोधन अर्क। और स्वामी जी आजकल ये कॉपर फैटी की लीवर के बॉटल्स लिए का बहुत और चलन हो गया है, constipation के लिए। लेकिन खाने अब के आपने बाद- आज चांदी के फायदे बताए। हाँ, कॉपर वाला जिनको कफ रोग है, जिनको वात रोग है, उनके लिए अच्छा है। पित्त वालों के लिए त्रिदोष के अनुसार पानी है, बाकी घड़े का पानी सब पी सकते हैं। और जिनको कफ कोल्ड है, ओबेसिटी, उनको गर्म पानी पीना चाहिए। और खाने के बाद ये पुनर्नवारिष्ट और कुमारियासव, ये बड़े जबरदस्त हैं। छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखें तो हम बहुत कुछ। और सुबह खाली पेट उनको एप्पल, अनार या पपीता, खाली पेट ये पपीता खा लो सुबह सुबह। थोड़ा सा जिनको गैस ज्यादा बनता है तो थोड़ा इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च मिला करके खा लो। ये छोटी छोटी बातें। सुबह खाली पेट खाया हुआ पपीता, खाली पेट खाया हुआ सेव, सेव भी गर्म पानी से अच्छे से धो करके, आजकल उसके ऊपर ना वो वैक्स लगा देते हैं जी, तो उसको धो ले अच्छे से। तो सेव, पपीता और अनार खाली पेट खा लो साहब, पेट इतना जबरदस्त हो जाता है। और जिनको पित्त प्रकृति है तो मैंने मस्तिष्क के लिए भी और इम्यूनिटी के लिए भी बताया, बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह खाओ, पीस करके पानी में पी लो। स्वामी जी, दूध सबको डाइजेस्ट नहीं क्या होता। सेब और छील किसी के किसी खाना को गैस चाहिए भी बन कहते हैं? अब छिलका नहीं खाना चाहिए उसका? छिलका मैं कह रहा था छिलके सहित खाना चाहिए, लेकिन छिलके के ऊपर अर्चना जी वैक्स मोम लगा देते हैं आजकल उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। तो उसको अच्छे से गर्म पानी से धो के पूछ करके फिर खाना चाहिए। मैं तो छिलके के साथ ही खाता हूँ। और मुझे तो बचपन से कब्ज था, बचपन से, मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ था। जैसे वो बकरी के मींगन निकलते हैं या ऊंट के जो है ना वो गोल गोल ऐसे गुलाब जामुन से निकलते, ये हालत मेरी थी। तो मैंने जो है ये सुबह पपीता खा करके, अनार खा करके, खाली पेट सेव खा करके और शंख प्रक्षालन और ये कपालभाति करके ही आज अब मैं देखता हूँ पिछले मुड़ करके जो बचपन से मुझे कब्ज थी, पिछले 25-30 साल से मुझे ये नहीं, आज स्वामी जी सारी बीमारियां खुद ही दूर भागती हैं। इनका हम ध्यान रखें जी। स्वामी जी आप कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं लोगों के। तो योगेश का चलो सवाल है पूरा स्वामी प्राणायाम जी। कर लेते हो और प्रश्न ले लो मेरे भाई जी। भस्त्री का। योगेश का सवाल है स्वामी जी, उनकी पत्नी कोरोना से ठीक हो गई है, भ्रामरी उद्गीत शीत ऋषि, लेकिन उनका बीपी जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 160 से घटता हुआ बीपी 56-57 तक चला जाता है। उनके लिए कोई उपाय बता दें। एक तो वो भस्त्री का ऐसे थोड़ा मध्यम गति से करें, कपालभाति भी मध्यम गति से करें और अनुलोम विलोम भी ऐसे करें। अश्वगंधारिष्ट पिए या अश्वगंधा या अश्वशिला कैप्सूल 2-2 ले लें, या चंद्र प्रभावटी 1-1 2-2 गोली खा लें, या शतावर चूर्ण ले लें। अभी मैं कई विकल्प इसलिए बताता हूं, जो उपलब्ध हो वही कर लें। दूध में हल्दी, शिलाजीत, दूध में हल्दी, केसर और शिलाजीत, जो कल हमने दूध बताया था, हल्दी, केसर, शिलाजीत मिला हुआ दूध पी ले और ये अनुलोम विलोम पूरा कर ले। लो बीपी 100% ठीक हो जाता है। मैंने कई बार कहा है, सबसे अच्छा स्टीरॉयड होता है हल्दी में, शिलाजीत में, च्यवनप्राश में, लहसुन में। और सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है नीम और गिलोय। नीम और गिलोय ये सबसे अच्छे एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। आजकल बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से लेकर के फंगल म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में हमने भी बात की। लोग इतना डरा देते तो मौत आ जाएगी। अरे गिलोय पी और नीम गिलोय पी और अनुलोम विलोम कर, कोई फंगल इन्फेक्शन ना नाक में होगा, ना आंख में होगा, ना दिमाग में उसका असर होगा। ये मैं लोगों को हौसला ही नहीं दे रहा हूं, मैं खाली कॉन्फिडेंस नहीं एविडेंस के साथ बात बोल रहा हूं। जो नीम गिलोय पिएंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, उनको म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होगा, उनको नाक में, गले में, आंख में और दिमाग में किसी भी जो ब्लैक फंगस बोली जा रही है, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन बोला जा रहा है, म्यूकोरमाइकोसिस बोला जा रहा है, इन तमाम चीजों से भी बच जाएंगे। आपने एक पूछा, मैंने 2-3 उत्तर दे दिए हुसैन भाई, अगला और। स्वामी जी वाकई लोग आजकल इससे बहुत परेशान है, खासकर जो डायबिटिक पेशेंट है। संदीप मलिक का सवाल है कि भाई को 18 दिन पहले कोरोना हुआ था और अब उसकी हार्ट बीट 110 से 120 रहती है। डॉक्टर कह रहे हैं हार्ट अटैक के चांस हैं, बहुत परेशान है वो, कह रहे हैं क्या करें? बिल्कुल परेशान ना हो, इधर आओ माता।
देखो हार्ट अटैक का पॉइंट बताता हूँ, वैसे इनको तो होने वाला नहीं है। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है कतई ना डरें, वो अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुन की छाल भी 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं, 2-2.5 ग्राम से, और दालचीनी मात्र 1 चुटकी भर, और बाएं हाथ में ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट दबा लें, हृदयामृत ले लें, अर्जुन की छाल पी लें, अर्जुन की छाल या हृदयामृत या अर्जुनारिष्ट उसका सेवन कर लें, और मोती पिष्टी पहले आज अभी उन्होंने प्रश्न पूछा है, अभी वो जाकर के ले आए, कल वो दोबारा से आपको अपना जो एक्सपीरियंस बताएंगे। मोती पिष्टी, संगेसो पिष्टी, अकीक पिष्टी, रामबाण, जहर मोरा पिष्टी, बहुत सस्ती हैं, 10-20 रुपए की दवाइयाँ हैं। जहर मोरा, अकीक, संगेसो पिष्टी 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, सब पाउडर मिला करके ये और आधा ग्राम शहद के साथ चाट लें। पल्पिटेशन मेरा जैसे 60 पर रहता है, चेतन ज्योति जी का 70 पर रहता है, निरंजन ज्योति जी का, तो ये देखो, ये यहाँ पर ये ऐसे दबा लें, ये दबाएं, हार्ट का पॉइंट ऐसे हाथ में और पैर में भी है, दाहिने पैर में यहाँ से, तो ये हार्ट का पॉइंट दबा लें और अनुलोम विलोम के साथ, भ्रामरी के साथ शीतली शीतकारी और कर लें, एकदम उनकी हार्ट बीट अभी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी करने पर ही, अनुलोम विलोम जो बताया, भ्रामरी और शीतली शीतकारी कर लें, अभी उनकी हार्ट बीट 80-90 पर तो अभी आ जाएगी, खाली योग से। और सांसों पर ध्यान करें और मन में भगवान के प्रति विश्वास रखें, और जितना हो सके रो फूड लें, बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, कच्चा खाएं, फल खाएं और पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। जी अगला सवाल स्वामी जी विशाल का है। 10 साल से फैटी लीवर से परेशान है, लीवर सिरोसिस, और लीवर लगभग पूरा डैमेज हो चुका है और बहुत निराश है वो अपनी जिंदगी से। अब आशा आप भर सकते हैं उनकी जिंदगी में। देखो अजय इधर आओ, ये जो है मैं लाइव एग्जांपल के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास कम से कम यहाँ हर समय 25-50 रोगी होते हैं जिनका मैं फैटी लीवर अच्छा करता हूँ 1 से 2 वीक के अंदर, और मैंने कितने एग्जांपल दिए। तुमको कब से था बेटा फैटी लीवर? स्वामी जी मुझे 10 साल से फैटी लीवर था और पेट में गैस, कब्ज, और 4 महीने पहले कोरोना भी हो गया था। आप क्या हाल है? अब बिल्कुल ठीक है। ये लो 10 साल से था और यहाँ कितने दिन हुए? मुझे 9 दिन हुए अभी। 9 दिन में बिल्कुल 10 साल की प्रॉब्लम 9-10 दिन में ठीक कर लिया। जोरदार तालियां बजा दो अजय के। घर पे मैंने प्राणायाम किया और बोरोनिल खाया, उसी से मेरे घर में सब खाते हैं। चलो अब देखो मैंने आपको क्यों बताया कपालभाति करो बेटा। ये अजय तो एक लाइव एग्जाम्पल है। क्यों परेशान हो भाई? ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और लिवर सिरोसिस भी हो गया, घबराओ मत। ये सर्वकल्प का काढ़ा पियो। ये तो नहीं पिया है बेटा? यहाँ तो अभी पी रहे हैं। अभी नहीं पिया, घर जाके यहाँ तो पिलाते हैं सुबह सुबह सबको। तुम्हें पता नहीं तो काढ़ा देते हैं ना सुबह काढ़ा तो उसमें यही है। तो सर्वकल्प को आज पिए और लिवोग्रिड लिवामृत एडवांस। देखो ये हम दवाइयाँ कैसे बनाते हैं इंडिया टीवी पर, हम सब कोई रहस्य रखते नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। ये लिवामृत एडवांस जिन दवाइयों से बनता है, वो अतीस, वो कुटकी, वो जो है रसों, वो दारू हल्दी, ये सारी चीजें जो लीवर को अच्छा करने वाली हैं, इन सब का एक्सट्रैक्ट निकाल करके और लिवामृत एडवांस बनाते हैं। तो लिवोग्रिड में भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का एक्सट्रैक्ट, बाकी लिवामृत एडवांस, और ये लिवामृत एक सिरप भी हम देते हैं। ये पी ले और इससे ये लिवोग्रिड और लिवामृत और ये लिवामृत एडवांस, ये अभी मैंने यहाँ पर भी रखा हुआ है। इससे करोड़ों लोगों का 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह में हम लीवर ठीक करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये हमारे पूर्वजों की ज्ञान परंपरा की ताकत है। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन योग की, आयुर्वेद के, अपने पुरखों के ज्ञान और अनुभव की हैसियत है कि कोई भी फैटी लिवर का पेशेंट जो आज हमने उपाय बता दिए इनको अपनाएगा, उसका फैटी लिवर 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। हुसैन भाई बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। और अब हम उन दर्शकों से माफी मांग लेते हैं जिनके सवाल हम शामिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल हम कोरोना की बात ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए कोरोना से जुड़े सवाल हम उठाते हैं। स्वामी जी एक सवाल लाल भंबानी जी का आया है। उनके भाई को गले का कैंसर है और वो पिछले कई दिनों से अपना सवाल भेज रही थी, हम शामिल नहीं कर पा रहे थे, पहले तो उनसे माफी। उनके भाई को गले का कैंसर है, कुछ भी खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रही है, बोल नहीं पा रहा है, खांसी आती है तो बलगम के साथ ब्लड भी लगातार आ रहा है। तो वो चाहती हैं कि कोई उपाय आप बता दें ताकि उनके भाई को कुछ राहत हो, कुछ आराम मिले। ये कंठामृत तो चूस ले, इससे खांसी दूर हो जाएगी।
और सुबह एलोवेरा, वीट ग्रास, गिलोय, नीम, तुलसी, हल्दी और गोधन अर्क जो बता रखा है, ये शायद पी रहे होंगे पहले से ही वो। इसके साथ साथ सिस्टोग्रिड डायमंड, वो सुबह दोपहर शाम पहले एक एक गोली सी शुरू करें, बाद में 2-2 लीक सिस्टोग्रिड डायमंड खाली पेट, और खाने के बाद कांचनार, घनवटी, विद्धि बाधिकावटी, संजीवनी वटी, ये खाने के बाद ले लें। और बहुत ज़्यादा गले के लिए लाभकारी है ये करक्यूमिन गोल्ड, उसको भी चूस लें या गर्म पानी के साथ ले लें। जिनको ये सिस्टोग्रिड डायमंड ना मिल पाए तो हीरक भस्म 1 ग्राम, ताम्र भस्म 1 से 2 ग्राम, और प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 2-3 ग्राम, ये सब मिला करके इसका पाउडर जो है वो शहद के साथ चटाते हैं। ये 60 पुड़िया बना लेते हैं और इसको शहद से चटाते हैं। ऐसे हमने कैंसर की, गला का कैंसर, ब्रेस्ट का, यूट्रस, ओवरी का कैंसर, हाथ पैरों में, यहाँ तक कि ब्रेन ट्यूमर, दिमाग का कैंसर तक हमने लोगों का अच्छा किया है। बस वो प्राणायाम जितना उनसे बन पाए, कपालभाति और अनुलोम विलोम, आपने खुद देखा है। मैंने 4th स्टेज तक का कैंसर लोगों का अच्छा किया हुआ है, तो वो करेंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। हुसैन भाई, स्वामी जी, ब्रजेश साहनी का सवाल है कि उन्हें कोरोना के बाद से आंखों में जलन होती है, नजदीक की नजर भी कमजोर हो गई है, म्यूकोमाइकोसिस के बारे में जानकर वो डर भी रहे हैं, तो पूछ रहे हैं क्या करें? वो देखो, गिलोय, तुलसी और नीम, इसमें कोई गरम मसाला मिलाने की जरूरत नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा ठोका ठाकी की ना, वो गलत बात है। काली मिर्च, लौंग, जो मतलब जैसे कहते हैं ना, वो नीम हकीम खतरे जान। नीम बहुत अच्छी बात है, हकीम भी बहुत अच्छा है, लेकिन भैया उसका नीम का ठीक से प्रयोग करो। तो गिलोय, नीम और तुलसी, इसको तो काढ़ा बना के ठंडा करके पिए, हाँ ठंडा करके पिए। और आमल की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, और इसमें वो रसराज रस और वसंत कुसुमाकर रस 1-1 ग्राम और मिला लें। 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ घोल करके पी जाए। महात्रिफलाघृत आंख में डाल लें, ऐसे ही उसको घी को महात्रिफलाघृत जो हमसे कई बार अक्षय तर्पण कराए, और 1-1 चम्मच दूध में डाल के पी ले, और अनुलोम विलोम आज से ही कर ले। और गुलाब जल में, मात्र गुलाब जल में आंवले की कली डाल करके और वो 24 घंटे रख दे, उसके बाद आंखों में उसी से वो आईवास करें, उसी को डालें। तो सुबह उठते त्रिफला से आईवास करें, दिन में 2 बार महात्रिफलाघृत आंख में डालें, वो पी भी लें और अनुलोम विलोम करें। कल तक ही उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। खाली 24 घंटे के अंदर असर आएगा, और अनुलोम विलोम करते रहे, जितना हो सके दिन भर कर सकते हैं। कल तक उनकी आंख अच्छी हो जाएगी और उनको माइकोसिस नहीं होगा। ये मैं स्टाम्प पेपर लिख करके देता हूँ, लोग डरा रखे हैं ऐसे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका ये दिया हुआ भरोसा लोगों के बहुत काम का है स्वामी जी। अर्चना, लेकिन शुरुआत में स्वामी जी आपने कुछ चीजों का जिक्र कर दिया था। अब योगाभ्यास करने के बाद लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या क्या बना के दिखाने वाले, और लीवर को मजबूत बनाने वाली संजीवनी भी आप बता दीजिएगा। कई तरह के अचार का भी आप जिक्र कर रहे थे। तो अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है, और बहुत दिनों के बाद ये पाक शास्त्र हमारा थोड़ा कमजोर पड़ गया था। अब उसको दोबारा से मैं अपने योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र वाले रोल में आ जाता हूँ। अब देखो, ये अभी भगवान ने थोड़ी बरसात भी कम कर दी है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो कोशिश करो भाई, चलाओ, थोड़ा मैं ओला कर देता हूँ। चला ले, अभी तो मैंने ओला भी कर दिया, पल्ला भी कर दिया, तो चूल्हा भी जलाना आता मुझे, और कोरोना सहित रोगों को भी भस्म करना आता है। तो देखो ये 1 चम्मच गाय का घी ले ले, और इसके अंदर फिर ये ज़्यादा मसाले ना डालें, थोड़ा सा जो है इसके अंदर जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, और थोड़ा डालें, ज़्यादा नहीं। थोड़ा इसके अंदर जो है धनिया आदि मामूली डाल। लोग इतना ज़्यादा डाल देते हैं गरम मसाले और हल्दी आदि, थोड़ी चीज़ें डालें, ज़्यादा नहीं डाला जाता है। और इसमें थोड़ा हींग और डाल दें, और उसके बाद
जो है अभी, क्योंकि आज बरसात बहुत आई थी बीच में और तेज हवाएं थी, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो एक कच्चा पपीता, पका हुआ पपीता तो लाभ करता ही है, ये कच्चा जो पपीता होता है, ये कच्चे पपीते का छिलका उतार करके और ऐसे तैयार हो जाता है। और इसको और इसके साथ साथ दूसरे में तुम जला के रखा करो पहले से, मेरे आदमी सारे काम मेरे को ही कराना पड़ता है, तो थोड़ा कुछ भी तुम भी कर लिया करो। फिर ये टीट होता है, इसको छाछ में भिगो के रख देते हैं और फिर जो है इसको सरसों के तेल में, सरसों का तेल, उसमें थोड़ा सा मेथी, थोड़ी सी अजवाइन, ये डाल करके और फिर इसको थोड़ा छूंक देते हैं सरसों के तेल में ही। और सरसों का तेल जो है ये डालने के बाद में कोई इसमें प्रिजर्वेटिव भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। सरसों का तेल सबसे अच्छा प्रिजर्वेटिव, और इसको कच्चा भी खाया जाए तो ये आजकल बोलते हैं ना वर्जिन ऑयल, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो इस सरसों का तेल और इसमें टीट का तो अचार हो जाएगा। और इधर से ये तैयार हो गया हमारा अब पपीता की सब्जी। पपीता की सब्जी बहुत अच्छी होती है पेट की बीमारियों के लिए, तो जिनको भी ये पेट की बीमारी है वो ये पपीते की सब्जी खाएं, और ये पपीते की सब्जी बड़ी उनके लिए जोरदार होती है। अचार मैंने पहले ही कहा था, नींबू का अचार, लहसुन का अचार, आंवले स्वामी का जी आप अचार की तैयारी कीजिए, और कल के बारे में, कल के कार्यक्रम के बारे में मैं जरा दर्शकों को बता दूं, फिर लौट कर आता हूं, तब तक आप उसकी तैयारी कर लीजिए। स्वदेशी वैक्सीन का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। अब कोरोना की दवा 3 दिन में वायरस खत्म कर देगी, यानी दवा, वैक्सीन और योग का डोज करेगा कोरोना का चैप्टर क्लोज। देश में आई कोरोना की गेम चेंजर दवाई, योग जिताएगा कोरोना से लड़ाई। तो कल स्वामी जी एक बार फिर से आपको योग का आप कंप्लीट डोज देंगे, दवा प्लस वैक्सीन के साथ। अगर आप योगाभ्यास करते रहेंगे तो कोरोना को आप शिकस्त पूरी तरह से दे पाएंगे। स्वामी जी, तो देखो अब ये सब्जी भी तैयार हो गई और जूस भी बना दिया हमने। ये जूस बना दिया, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई और एरंड के पत्तों का रस, और जो एक जिसको बोलते हैं हम शोनाक, टोटला, उसका रस, साथ में ये नींबू, ये आंवला, ये लहसुन, इसका हमने ये अचार उपलब्ध कराया। हमारा काम है लोगों को हेल्दी चीजें उपलब्ध कराना, और हेल्दी चीजों के देखो अब ये टीट का अचार है। मैंने कभी जिंदगी में कोई अचार नहीं खाया, लेकिन ये बचपन से हमारे यहाँ राजस्थान में, हरियाणा में जो है मातृभूमि के आस पड़ोस में और पूरे दुनिया में जहाँ राजस्थानी और दक्षिण हरियाणा के लोग रहते हैं, ये कीट का अचार खाते हैं। तो वो भी रेसिपी आज मैंने बताई सबको। और ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसका सूखे का पाउडर भी खा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। बाकी जिनको पेट की बीमारी है वो आम का अचार कभी ना खाना। आज जो हमने टीट का अचार, नींबू का अचार, गार्लिक इसको पिकल बोलते हैं, और आंवले का अचार, लिसोड़ा का अचार, ये खा सकते हैं। तो ये आज हमने सारी हेल्दी चीजें बता दी हैं। ये हेल्दी डाइट लें, योगाभ्यास करें तो सभी निरोग रहेंगे। हुसैन मेर भाई, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। अब आपसे अनुमति लेने का समय, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और अभी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और लश्कर के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। डिटेल्स के साथ हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक, आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी